हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभ्यास क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शंस के बारे में। तो फ्रैक्शन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, कंपेयरिंग फ्रैक्शन क्या होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग और जो जितने भी है उसके एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो क्योंकि आज हमारा पहला क्लास है इसके बारे में, तो इसलिए हम बेसिक से समझेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है और इसको लिखा कैसे जाता है और इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रैक्शन होता क्या है, व्हाट इज फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल। तो फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एक पूरा चीज होता है या कोई वस्तु ले लीजिए या फिर कुछ भी, कोई एक पूरा सामान है या वस्तु है और उसका जो पार्ट होता है उसी को हम फ्रैक्शन बोलते हैं, मतलब उसके पार्ट को जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए कि पिज्जा है, जो रेगुलर साइज पिज्जा होता है उसके 4 स्लाइसेस होते हैं। तो अगर सपोज आपने एक जो स्लाइस है, मतलब ये जो एक स्लाइस है अगर आपने खा लिया, तो इसका क्या रिप्रेजेंटेशन होगा कि 1 स्लाइस आउट ऑफ 4 पार्ट, कि 1/4 यानी कि 1 पार्ट ऑफ द फोर्थ। ठीक है, मतलब कि पूरे होल का एक पार्ट मैंने खा लिया, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1/4 लिख के। ठीक है, तो चलिए पहले ना थोड़ा सा हम फ्रैक्शन का हिस्ट्री समझ लेते हैं। तो फ्रैक्शन जो वर्ड है वो ओरिजिनेट हुआ है लैटिन शब्द से। ठीक है, इन लैटिन फ्रैक्शन मीन्स, इन लैटिन फ्रैक्सस, फ्रैक्शंस मीन्स ब्रोकन। तो जो फ्रैक्शन है ना हमारा, लैटिन वर्ड फ्रैक्शन से डिराइव हुआ है और फ्रैक्शंस का मतलब होता है ब्रोकन यानी कि टूटा हुआ। ठीक है, इन एंशियंट टाइम्स द फ्रैक्शन वाज रिप्रेजेंटेड यूजिंग वर्ड्स। तो जो पुराने समय में था ना, फ्रैक्शन को वर्ड्स में बताया जाता था, लेकिन मॉडर्न मैथमेटिक्स में या फिर आज जो हम फ्रैक्शन करते हैं उसको हम नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि हमने एक पिज्जा, मतलब ये एक पिज्जा है, मान लीजिए रेगुलर साइज पिज्जा है जिसके कि 4 स्लाइसेस है। अगर हमने एक स्लाइस खा लिया तो हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 1/4 पार्ट ऑफ इट्स। ये एक पिज्जा है और अगर इसका हमने एक स्लाइस खा लिया यानी कि फोर्थ पार्ट का एक स्लाइस हमने खा लिया, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा ये कि 1/4 यानी कि पूरे होल पार्ट का, यानी कि जो भी 4 स्लाइसेस है उसके एक पार्ट को हमने खाया है, यानी कि उसका यूज किया है। ठीक है, तो वही दिया हुआ है कि फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल, मतलब किसी पूरे भाग का, किसी पूरे वस्तु का एक जो हिस्सा दर्शाता है उसी को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो देखो, फ्रैक्शन आर डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ होल। ठीक है, जैसा कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है। जनरली जो फ्रैक्शन होता है ना वो किसी भी वस्तु या किसी आप बोल सकते हो किसी सामान का, किसी वस्तु का एक ना पोर्शन होता है, किसी पूरे वस्तु का ना एक पोर्शन यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा होता है, एक छोटा सा टुकड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि सपोज हम ना अपने डे टू डे लाइफ से एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एप्पल। ठीक है, एप्पल ड्रॉ तो करने नहीं आ रहा है पर ठीक है, ये मान लीजिए कि ये एक एप्पल है। तो इस एप्पल का अगर हमने हाफ पार्ट खा लिया, इस एप्पल का अगर हाफ पार्ट मान लीजिए कि हमने खा लिया, ये जो मैं कलर कर रही हूँ ना इस साइड का, मतलब ड्रॉ कर रही हूँ, तो मान लीजिए ये हमने खा लिया, तो कितना पार्ट बच गया, तो हम क्या दिखाएंगे, 1/2, है ना। ये पूरा एप्पल जो है, हम जो एक एप्पल ड्रॉ करेंगे, ये जो पूरा एप्पल है ये एक हो गया। फिर हमने अगर इसका आधा टुकड़ा कर दिया तो ये 1/2 यानी कि हाफ पोर्शन शो कर रहा है। तो इसी तरीके से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, फ्रैक्शन जो होता है ना वो n/b के फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो हमारा न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला जो भाग होता है वो हमारा डेनोमिनेटर होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि ये पिज्जा है, पिज्जा के 8 स्लाइसेस है ना, और ये एक पार्ट जो है ये क्या दर्शाएगा, 1/8। अगर मान लीजिए ठीक इसी तरीके से सपोज ये एक पिज्जा हो गया और इसके ये 2 पार्ट अगर हमने इसको कलरिंग कर दिया, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये टोटल कितना है, 4 पार्ट है, तो डेनोमिनेटर हमारा नीचे 4 हो जाएगा। जो हमारा डेनोमिनेटर है वो ये शो करता है कि हमारा जो कोई भी सामान है या कोई भी थिंग है या कोई वैल्यू है वो टोटल कितना है। तो यहाँ पे जो पिज्जा के स्लाइसेस है वो टोटल 4 है और हमने कितने को कलर किया, तो 2 को तो हम यहाँ पे 2/4 लिख देंगे। और न्यूमरेटर उसका जो पार्ट हमने कलर किया हो या फिर उस जिसको हमने यूज किया हो वो रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के ना 2 पार्ट होते हैं, एक हमारा न्यूमरेटर और दूसरा हमारा डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर, इट इज द अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द सेक्शन ऑफ द फ्रैक्शन। जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि जैसे एक पिज्जा था और पिज्जा के 4 स्लाइसेस थे। ठीक है, 2 स्लाइसेस अगर हमने खा लिए सपोज, या दो स्लाइसेस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, तो वो क्या होता है, वो हम 2/4 लिख रहे थे ना। तो जो दो ये है, ये हमारा ऊपर वाला जो 2 पार्ट, ऊपर वाली जो संख्या हम लिखते हैं वो हमारा न्यूमरेटर होता है, दैट इज द सेक्शन ऑफ द होल थिंग। ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है। और ये नीचे का जो है वो हमारा क्या हो गया, डेनोमिनेटर। डी हो गया डेनोमिनेटर, एन हो गया हमारा न्यूमरेटर। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि डेनोमिनेटर क्या है।
So it is the lower or bottom part that represent the total part in which the fraction is divided. तो ये जो हमारा होता है ना, ये लोअर और बॉटम पार्ट जिसको बोला जा रहा है, ये जो नीचे में 2/4 लिखा है ना, तो ये नीचे वाला है ना लोअर पार्ट हो गया, ठीक है। ये जो है ना, ये फ्रैक्शन के पूरे पार्ट को दिखाता है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल पे आप ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि 4 अंडा है, तो टोटल हमारे पास कितना अंडा है, 4 है। तो हम यहाँ पे टोटल यहाँ पे दिखाएंगे ना, टोटल पार्ट लिखा है ना, द टोटल पार्ट इन विच द फ्रैक्शन इज डिवाइडेड। तो टोटल पार्ट हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, तो ये हमारा डेनोमिनेटर है, ठीक है। जो टोटल पार्ट रिप्रेजेंट करता है वो हमारा डेनोमिनेटर होता है। अब इसमें से सपोज मान लीजिए कि ये जो मान लीजिए कि 3 एग, इसमें से 3 एग जो है ना, या तो रॉटन है या फिर ब्रोकन है, कुछ भी सपोज कर लीजिए। तो अगर हमसे पूछेगा कोई कि कितने एग्स जो थे, मतलब आपके पास 4 अंडे और उसमें से कितने एग्स जो थे वो रॉटन है या ब्रोकन है, जो भी है, तो उसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए तो हम क्या दिखाएंगे, 3/4 दिखाएंगे। यानी कि पूरे 4 अंडे का जो थर्ड पार्ट है, यानी कि 3/4 है, वो हमारा रॉटन है, ठीक है। और कितना और अगर हमसे कोई ये पूछता है कि उस 4 अंडे में से कितना पार्ट जो है, या कितना पार्ट जो है वो सही है, यानी अच्छा है उस अंडे का, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/4 लिख के दिखाएंगे। यानी कि जो 4 अंडे में से जो उसका एक बचा हुआ है, एक पार्ट जो है वो अच्छा है। तो इसीलिए ये जो ऊपर वाला होता है ना, अपर पार्ट होता है, उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं। ये हमारा रिप्रेजेंट करता है सेक्शन ऑफ द फ्रैक्शन, पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन। और जो नीचे यानी कि लोअर और बॉटम पार्ट होता है वो हमारा डेनोमिनेटर होता है, जो कि टोटल होल दिखाता है, होल पार्ट इन विच द फ्रैक्शन इज डिवाइडेड, मतलब कि वो पूरा दिखाता है जिसमें कि हमारा फ्रैक्शन जो होता है बटा हुआ रहता है, ठीक है। तो आज की क्लास में ना हमने देखा कि फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। तो फ्रैक्शन क्या होता है कि फ्रैक्शन को हमने क्या देखा था कि पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ होल। कोई भी पूरी वस्तु है, उसका जो पार्ट अगर हम दर्शाते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो उसी को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं। फ्रैक्शन का हमारा 2 पार्ट होता है, एक हो गया हमारा न्यूमरेटर और दूसरा हो गया ना हमारा डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर को हम n से डिनोट करते हैं और डेनोमिनेटर को हम d से डिनोट करते हैं। जो हमारा अपर पार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है 5/6 या 5/6, तो ये जो हमारा अपर पार्ट हो गया, ये हमारा न्यूमरेटर हो गया। और जो हमारा ये नीचे बॉटम का पार्ट हो गया, ये हमारा डेनोमिनेटर हो गया। डेनोमिनेटर जो होता है वो हमारा होल दिखाता है जिसमें कि फ्रैक्शन डिवाइडेड होता है, और न्यूमरेटर हमारा पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन शो करता है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, और उसके आगे की चीजें हम पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।